हम अक्सर कहते हैं कि कुत्ते इंसानों के काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं और यह बात काफी हद तक सच भी है, क्योंकि हमने इंसानों और कुत्तों की दोस्ती के किस्से काफी बार सुने हैं, जहाँ कुत्ते अपनी वफादारी का एहसास इंसानों को दिलाते हैं। बाकी जानवरों के मुकाबले कुत्ते काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट होने के साथ साथ कुत्ते वफादार भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में सिर्फ कुत्ते ही इकलौते ऐसे जानवर नहीं है जिनके साथ इंसानों की इतनी ज्यादा बनती है। जी हाँ, ऐसे और भी जानवर धरती पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने मालिक का दिल जीता है। यह दुनिया इंसान और जानवरों के बीच अद्भुत और अजीब किस्म की दोस्ती के साथ भरी हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको इंसानों और जानवरों के बीच एक अनोखे संगम को दिखाने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अब आप ऐसे मोमेंट देखने वाले हैं जो आपको काफी इमोशनल भी कर सकते हैं। नंबर 1, पेट कायमन। दोस्तों, इस पालतू पेट कायमन को देखकर कभी भी मुस्कुराने की गलती न करिएगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा कि कब आपको इन्हें पालना पड़ जाए। और ऐसा हम आपको क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं। दरअसल दोस्तों, जापान के रहने वाले एक शख्स जिनका नाम मोरियाबाशी है, उन्होंने 34 साल पहले एक स्ट्रीट मार्केट में बहुत ही प्यार से मगरमच्छ के बच्चे को खरीदा था। जब उन्होंने इसे खरीदा था तब यह कभी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में इसकी लंबाई बढ़कर 7 से 8 फीट हो जाएगी और इसका वजन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यह जाकर 100 पाउंड तक पहुंच जाएगा। इन सब के बाद उनको कैमन को अपने घर में रखने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ी। कैमन, जो कि वाशी का एक बस पालतू जानवर ही था, लेकिन वह उसे अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार करते थे। बाद में जब इस विशालकाय जानवर का नाम रखने की बारी आई, तब उन्होंने सोचा कि इसका नाम कम से कम शब्दों में रखा जाए, यानी कि पेट कैमन। वाशी को पालतू जानवरों को शेयर कराने के अलावा कुछ और नहीं सोचता था। देखने में भले यह एक डरावना जानवर लगता हो, लेकिन वास्तव में यह कुत्ते जितना ही पालतू था और बस साइज में काफी ज्यादा बड़ा और बड़े बड़े दांतों का मालिक था। नंबर 2, सिम्बाद पाइथन। दोस्तों, अगर साइंटिस्टों की माने तो उनके मुताबिक सांपों के अंदर अपने मालिक को पहचानने के लिए और उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए दिमाग और भावनाओं की काफी ज्यादा कमी होती है। तो इस हिसाब से यह समझ में आता है कि सांप कभी भी इंसानों के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। लेकिन कंबोडिया में रहने वाले 12 साल के सिम्बाद ने इस पूरी थ्योरी को गलत साबित करके दिखा दिया, जो लगभग 11 साल से एक अजगर को अपना दोस्त बना बैठा है। जी हाँ, जैसे कि आप घरों में कुत्ता बिल्ली पालते हैं, वैसे ही इसने इस विशालकाय 16 फीट के अजगर को अपना दोस्त बना लिया है। इस अजगर का नाम कैमरॉन है, जो कि अपने मालिक के साथ पूरे समय रहता है। आपको बता दें कि सिम्बाद गर्भवती थी, तो उन्होंने एक सपने में देखा था कि उनके आने वाले बच्चों की रक्षा एक सांप करेगा। कुछ समय बाद सिम्बाद की मां ने अपने बच्चों के नीचे एक सांप के बच्चे को देखा, जो वहां पर लिपटा हुआ था, जिसे देखकर उनकी मां बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। बाद में सिम्बाद की मां ने उस सांप के बच्चे को नदी के किनारे छोड़ आई, लेकिन हैरानी तब हुई जब यह सांप वापस से 2 हफ्तों के बाद उनके घर में लौट आया। सिम्बाद की मां की माने तो इन्होंने इसे एक संकेत की तरह लिया और कहा कि यह एक नागिन की जादुई आत्मा थी, और उन्होंने फैसला किया कि अब वो इस सांप को अपने घर में ही रखेंगे। और फिर सिम्बाद रोजाना अपने इस अजगर दोस्त के साथ खेलता था और उसके शरीर से लिपट कर सोता था। नंबर 3, ब्रूटस द बियर। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि इस दुनिया धरती पर सबसे खूंखार जानवर कौन सा है, तो आपके दिमाग में कई सारे जानवरों की तस्वीर आई होगी। और ऐसे में हमारे दिमाग में तुरंत एक जानवर की तस्वीर नहीं आती है, जिसका नाम है ब्रोमास भालू, जो कि एक खूंखार जानवर में से एक है। लेकिन क्या यह भी किसी इंसान के साथ दोस्ती कर सकता है? इसका जवाब है हाँ। एक केसी एंडरसन नाम के इंसान ने एक इसी तरह के भालू को एक भीड़ भाड़ वाले जंगल से बचाया था, और उस समय वह भालू सिर्फ 5 महीने का था। यह लोग इस भालू के बच्चे को इच्छा मृत्यु देने जा रहे थे, क्योंकि उनके पास बाकी के विशालकाय जानवरों के लिए जगह नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाद में यह दुखद कहानी एक आजीवन दोस्ती में बदल गई, और फिर यह भालू और इंसान की जोड़ी आपस में कभी अलग नहीं हुई। इस भालू का व्यवहार इतना ज्यादा अच्छा था कि इसके मालिक केसी को भी किसी और की जरूरत नहीं पड़ी थी, वह इसी के साथ खुश रहता था। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि इस भालू ने अपने मालकिन के साथ, जिसकी शादी होने वाली थी, उसको आशीर्वाद भी दिया। केसी आज के समय भी अपने पालतू भालू के साथ, जो कि एकदम बड़ा सा बिजली भालू बन चुका है, अपने मालकिन के साथ बड़े ही प्यार से रहता है और बेहद ही सम्मानजनक व्यवहार करता है। नंबर 4, मोयो द एलिफेंट। दोस्तों, एक बार वन जीव रेंजर रॉकी अपने साथ एक अफ्रीकन हाथी मोयो को साथ ले आई। जब उसके झुंड ने उसको छोड़ दिया था, इतना ही नहीं, वह उस समय पानी में लगभग आधा डूबा हुआ था और उसके चारों तरफ भूखे लकड़बग्घों का झुंड मंडरा रहा था। मोयो को वहां से बचाने के बाद रॉकी उसे वापस जंगल ले गई, जहां पर वह उनकी नई मां बन गई, जहां पर मोयो उनके साथ खुशी खुशी रहती है और अपनी नई मां से काफी ज्यादा प्यार करती है। मोयो उसके घर में चारों तरफ गंदगी फैलाती रहती है। मोयो अब उम्र में बड़ी हो रही है, जिसकी वजह से वह घर के लिए काफी ज्यादा बड़ी साबित हो रही है, क्योंकि वह इस घर का आधे से ज्यादा हिस्सा खुद ही कवर कर लेती है और यह बच्चों की तरह काफी ज्यादा शैतान भी हो गई है। मोयो की वजह से घर में मौजूद खाने से लेकर सजाने का सामान तक सुरक्षित नहीं होता। नंबर 5, अजीत द पोलर बियर। दोस्तों, पोलर बियर को तो कभी भी मजाक में मत लेना, क्योंकि यह इकलौते ऐसे शिकारी हैं जो बर्फीली जगह पर भी रह लेते हैं। इस तरह के जानवर जिनके साथ अगर आपको व्यवहार बनाना है, तो आपको भी इनकी तरह पागल होना पड़ेगा। आपको बता दें कि मार्क जोमांस एक ऐसे ही पागल व्यक्ति हैं, जो कनाडा में बियॉन्ड जस्ट बियर नाम का एक बार चलाते हैं। और आपको बता दें कि यह पूरी दुनिया में इकलौते ऐसे इंसान हैं जो पोलर बियर जैसे जानवर को स्मूच यानी कि किस करते हैं। चलिए अब आपको इन दोनों की कहानी के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, मार्क एज को अपने घर तब लेकर आए जब वह मजहब 8 हफ्ते की थी, और फिर उन्होंने इसे अपने बच्चे की तरह बेहद अच्छे तरीके से पाला। और एज ने भी मार्क को एक पालतू कुत्ते की तरह कई बार काटा। यह दोस्तों एक साथ काफी मस्ती करते हैं और एक साथ ही रहते हैं, यहाँ तक कि यह दोनों पूल में भी मस्ती करते हैं, और यह देखकर कभी नहीं लगता कि यह दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग होंगे। नंबर 6, जेसिका द हिप्पो। चलिए अब आपको एक हिप्पो की कहानी बताते हैं। 2 लोगों की जोड़ी जिनका नाम जैसे टोनी और शेरले जोबर्ट था, इन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा एक हिप्पो जिसका नाम
जैसिक था उसे बड़े प्यार से पाला। या दोनों इसे अपने घर तब ले आए थे जब उन्होंने इसे एक पार्क में अपनी मरती हुई माँ के बगल में लाचार पड़े हुए देखा। उसके बाद जेसिका को इन दोनों ने अपने घर लाकर इनकी खूब देखभाल करी। आपको बता दें कि यह लोग पेशे से एक पार्क रेंजर हैं और वह इसे पूरे तरीके से स्वस्थ करने में जुट गए। जब यह पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई तो वह इसे वापस जंगल में छोड़कर चले आए, लेकिन वह हैरान तब हो गए जब उन्होंने देखा कि जेसिका जंगल से लौटकर उनके पास वापस चली गई। और फिर इन दोनों ने तय किया कि वह इसे हमेशा अपने साथ ही रखेंगे। आज के समय जेसिका एक सेलिब्रिटी बन चुकी है जिसने 90 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री में काम किया है। नंबर 7, हारुयुकी, अरकावा एंड यारिको। दोस्तों, मनुष्य और जानवरों के बीच कुछ बंधन बनाई गई सीमाओं को पार कर देते हैं। हम बात करें 79 साल के जापानी गोताखोर हारुयुकी और उनके आजीवन दोस्त विशालकाय मछली की, जिसका नाम यूरिको था। यह बात 1992 की है जब हिरोयुकी पानी के अंदर मौजूद थे और यहीं पर उनकी मुलाकात इस विशालकाय मछली से हुई। देखते ही देखते उन्हें इस मछली के साथ प्यार हो गया। दोस्तों, यूरिको उस समय एक घायल अवस्था में थी और हद से ज्यादा कुपोषित थी। वह भूख से तड़प रही थी। उसकी देखभाल करने के लिए हिरोयुकी रोजाना 5 किलो केकड़े लेकर पानी के अंदर उससे मिलने जाते थे। हिरोयुकी के इस व्यवहार को देखकर यूरिको को हिरोयुकी से लगाव हो गया, जिसके बाद जब भी उन्हें समंदर में जाने का मौका मिलता तो वह अपनी जाने मन से जरूर मिलते हैं, जो इनके मिलते ही इन्हें एक प्यारा सा किस देती है और यह सिलसिला लगभग 30 सालों से चलता आ रहा है। नंबर 8, कियारा एंड अडोल्फा। दोस्तों, विदेशी जानवरों के सर्कस में भाग लेने पर प्रतिबंध लगने के बाद 2014 में मैक्सिको में अडोल्फा नाम के एक इंसान ने जानवरों के पुनर्वास और उन्हें बचाने के लिए एक बीड़ा उठाया। इस काम को करने के लिए अडोल्फा ने अपनी खुद की एक बहुत बड़ी सेंचुरी खोल दी जहाँ ढेर सारे जानवर रहते हैं और इन्हीं सारे जानवरों में से एक जानवर थी कियारा, जिसका नाम था लायन किंग, शेरनी के नाम पर रखा गया था। आप सोच रहे होंगे एक शेर और इंसान के बीच में दोस्ती कैसे हो सकती है, लेकिन इन दोनों ने एक ऐसा संबंध निभाया जिसने लोगों की इस सोच को बदल कर रख दिया। कियारा अपने मालिक के साथ काफी ज्यादा प्रेम भाव से रहती है। आपको बता दें कि जब अडोल्फा ने कियारा को बचाया था तब वह बेहद छोटी थी और उसके बाद उन्होंने इसे इस तरह से पाला जैसे कि वह उनकी खुद की एक बेटी हो। लेकिन जब वो बड़ी हुई तब उसे इस सेंचुरी में रखना संभव नहीं हो रहा था और इसीलिए इसे यहाँ से एक दूसरी जगह पर भेजा गया, जिसके बाद वह दुखी होकर इनसे अलग हो गई। यह दोनों काफी लंबे समय तक एक दूसरे से अलग रहे थे। ऐसे में अडोल्फा को यह लग रहा था कि बचपन में जो उसने कियारा के प्रति प्रेम और दया दिखाई थी, क्या वह कियारा को आज के समय याद हो गया नहीं। और फिर जब वह सेंचुरी में वापस आ रही थी तब वहाँ के अधिकारियों को यह लग रहा था कि वह अपने मालिक के साथ आक्रामक व्यवहार न करने लगे। जैसे ही उसने अपने इंसानी पिता को देखा तब उसने अपने पिता के ऊपर खूब सारा प्यार लुटाया और देखते ही देखते उनके ऊपर चढ़ गई। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे जानवरों से मुलाकात कराई जिनका इंसानों के साथ एक गहरा संबंध रहा है और इनके इस प्यार भरे संबंध ने बहुतों का दिल जीता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।